अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन गिरामी, एपिसोड 113 के शुरू में असमियान सुल्ताना अहमद गज़ाली की शायरी तुम्हें माफ़ किया जा सकता है आलचिचक को सुनाती है और कहती है कि इश्क के गम में इन्होंने ये शायरी लिखी है। हमने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से दूर किया, क्या तुम हमें माफ़ कर दोगी? दूसरी तरफ कबीले में जेर कुताई उलगन खातून को तिलवार चलाना सिखाता है, मगर उलगन खातून कहती है उस्मान बे ने तुम्हें ही क्यों भेजा है। जेर कुताई को गुस्सा आता है और गुरबूज अल्प आकर कहता है तुम्हें उस्मान बे बुला रहे हैं, जिस पर जेर कुताई वहां से चला जाता है। इधर आलचिचिक असमियान सुल्ताना से कहती है आपने बहिंदर से मेरी शादी करवाने की कोशिश की। सुल्ताना कहती है मुझे तुम्हारी मोहब्बत का पता होता तो मैं कभी भी बहिंदर से वादा ना करती। गलती इंसान से ही होती है, मैं तुम दोनों को मिलाऊंगी। मैं जानती हूँ अक्तमूर को जिंदान से भी तुमने ही निकलवाया है। तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू करती हूँ। अलचिचक के जाते ही सुल्ताना कहती है तुम दोनों एक तो हो जाओगे, मगर मेरे हुक्म के मातहत रहोगे। इतने में बैंगी खातून आकर कहती है इस्मा ने खबर भेजी है कि सुल्तान मसूद कहाँ है। इधर उस्मान बे कबीले में तमाम सरदारों को इकट्ठा करके कहते हैं हमने तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया है, अब फतूहात का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे। कांटाकोजेनोस की मौत ने इन पर दहशत तारी कर दी है। उस्मान बे जेर कुतई और उलगन खातून को कुप्रू हिसार किले में जासूस के तौर पर जाने का कहते हैं और कहते हैं तमाम मालूमात मिलने पर वहां अपनी फौज भेजेंगे। उस्मान बे ओरहान और अलाउद्दीन को सुल्तान मसूद की हिफाजत का हुक्म देते हैं और कहते हैं वो तमाम सरदारों के नाम बगावत करने का खत लिखेंगे जो आपने तमाम सरदारान में तकसीम करने हैं। इधर असमियान सुल्ताना आउजी को कहती है सिपाहियों को ले जाकर अस्मा की बताई गई जगह पर सुल्तान मसूद को ढूंढो और बाकी सिपाहियों को कहती है हम कई कबीले जाएंगे। कोनूर उस्मान बे से सवाल करता है कि कब तक सुल्तान मसूद को अपने पास रखेंगे, जिस पर उस्मान बे कहते हैं जब तक सरदारान के जवाब नहीं आते। बोरान अल्प कहता है असमियान सुल्ताना हमें बागी समझती है, वो सुकून से नहीं बैठने देगी। उस्मान बे कोनूर को कहते हैं तुम कजलजा के इलाके में क्यामगाह कायम करोगे और वहां सिपाहियों की तरबियत करोगे। उस्मान बे कहते हैं असमियान सुल्ताना का कोई मंसूबा है तभी वो अभी तक चुप है, वरना वो फौज के साथ हम पर हमला कर देती। मालहून खातून के पूछने पर उस्मान बे बताते हैं वो जल्द ही कबीले में आएगी। इतने में सुल्ताना कबीले में आ जाती है। ओरहान और अलाउद्दीन सुल्तान मसूद की हिफाजत के लिए जा रहे होते हैं और इधर असमियान सुल्ताना के सिपाही सुल्तान मसूद को तलाश करने में मसरूफ होते हैं। कुमराल अब्दाल और सुल्तान मसूद के पास खाना लेकर ओरहान और अलाउद्दीन पहुंच जाते हैं, मगर सुल्ताना के सिपाहियों के पहुंचने की खबर भी इनको मिल जाती है। इधर उस्मान बे और सुल्ताना के सिपाही एक दूसरे पर तिलवारें तान लेते हैं, जिन्हें सुल्ताना मना करती है और उस्मान बे के मना करने पर सिपाही पीछे हट जाते हैं। सुल्ताना कहती है मैं यहाँ लड़ाई के लिए नहीं आई और उस्मान बे से सवाल करती है कि कांटा कोसेनोस का सर तोहफा था या धमकी, जिस पर उस्मान बे कहते हैं अगर आप मेरे खिलाफ हैं तो धमकी समझें और अगर आप मेरे साथ हैं तो तोहफा समझें। सुल्ताना कहती है वो मेरा इत्तेहादी था, मगर अदालत से पहले आपको अगवा करके मुझसे भी दुश्मनी मोल ली और मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, मेरे लिए वो एक खास तोहफा था। उस्मान बे कहते हैं आपसे दाद वसूल करना ही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। सुल्ताना कहती है यहाँ ही बात करेंगे या अंदर भी बुलाएंगे। उस्मान बे कहते हैं जब तक वजह नहीं बताएंगी अंदर नहीं जा सकते। सुल्ताना कहती है आपकी बगावत और सरकश बातों को सुल्तान अलाउद्दीन ने नज़रअंदाज कर लिया है और आपको माफ़ कर दिया है। अब हमें कुछ अहम मामलात पर बात करनी है। उस्मान बे और सुल्ताना खेमे में चले जाते हैं। इधर सुल्ताना के सिपाही सुल्तान मसूद का ताक़ुब करते हैं, मगर ओरहान ने इनके लिए मंसूबा बनाया होता है और जिसका वो पीछा करते हैं वो कुमराल अब्दाल होता है। आउजी बे सिपाहियों के साथ ओरहान के जाल में फंस जाता है और ओरहान सिपाहियों के साथ इन पर तीर चलाता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन सुल्तान मसूद को अपनी हिफाजत में लेकर जाता है। सुल्तान मसूद कहते हैं आप दोनों में उस्मान बे की तमाम अच्छी खूबियां पाई जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, ये एपिसोड 113 का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।